अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ। अच्छा, दो बड़ी अहम बातें आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। एक तो मैं आपको बताऊंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आजकल अमेरिका के दौरे पे है या वापस आ गई है, इस पे बात करूंगा। दूसरी बात ये जो आपको बड़ी ज़रूरी है तो दोनों ही ज़रूरी, हमारे प्रोग्रामों में तो होती ही ज़रूरी बात है। वो ये है कि इमरान खान ने जैसे ही ये लॉन्ग मार्च का ऐलान करेगा, क्या होने वाला है, पहले इस पे बात करते हैं। आपके इल्म में है कि इमरान खान ने ऐलान किया तो नहीं अभी, मगर असरात ये नज़र आ रहे हैं कि अगले चंद दिनों में एक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया जा रहा है। और अंडरग्राउंड तौर पे ये भी मैं बता दूं कि तैयारी मुकम्मल हो रही है। और इस दफ़ा जो तैयारी हो रही है वो राना सनाउल्लाह को भी पता कि बड़ी ख़तरनाक है। ख़तरनाक भी बताऊंगा क्यों है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जैसे ही ऐलान होना तो क्या होगा। जो हमारे ज़राए बता रहे हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा या नज़रबंद किया जाएगा। हो सकता है नज़रबंद किया जाए और फिर मोबाइल फ़ोन वगैरह उससे ले लिया जाएगा और इंटरनेट ये वो सब बंद कर दिया जाएगा। हो सकता है टीवी की सहूलत हो, भला ये तो बाद का मसला है। अब जो इमरान खान का ऐलान था कि इतने लोग फी बंदा लेके आएगा, उससे पता ये चल रहा है कि काफ़ी बड़ा ये जो लॉन्ग मार्च है वो होगा। राना सनाउल्लाह धमकियां दे रहा है, लेकिन जैसे ही ये लोग इस्लामाबाद को घेरे में लेंगे, या तो कोई डील हो जाएगी या इनको कहा जाएगा ये इंतखाबात होंगे। और या फिर अभी आपको मैं ये भी बता देता हूँ कि ये सारी हदायत कहाँ से आई है, जहाँ आजकल हमारे हाजी साहब गए हुए हैं, बाकी आप समझदार हैं, वहाँ से ये सब कुछ बताया जा रहा है कि आपने क्या करना है। राना सनाउल्लाह को ये भी एक मैं चीज़ आपके सामने ले आऊं कि दोनों तरफ से ये डबल खेला जा रहा है। जो हमारे मालिक है मुल्क के, वो डबल गेम कर रही है, कभी इधर खेलते हैं कभी उधर खेलते हैं और वक्त पास किया जा रहा है। इस वक्त पास में अपनी केस ख़त्म करवानी चाहते हैं। उसके बाद जनाब उसको अगर नज़रबंद किया जाता है तो फिर भी इनको ख़तरा है कि जनाब ये लॉन्ग मार्च तो होगा, लोग और गुस्से में निकल आएंगे। अब इस पे बात हो रही है कि ये किस तरह कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पंजाब के जो वज़ीर दाखिला है उन्होंने कहा जी पुलिस वगैरह हिस्सा नहीं लेगी, मगर पुलिस कोई कंट्रोल नहीं करेगी इनको। ज़ाहिर है जिस तरह पिछली दफ़ा हुआ था लाहौर में, इन्होंने जुल्म किया था 25 मई को, वो वाली बात नहीं होगी। अब ये इस्लामाबाद तक महदूद है। और कहा यह जा रहा है कि जो हलफ लिया जा रहा है उसमें लोग अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गई। खवातीन और बच्चों को भी धरने में इस्तेमाल किया जाएगा। वहाँ पे हो सकता है इनको आगे रखा जाए, ताकि अगर फ़ौज के हवाले किया जाता है इस्लामाबाद तो फ़ौज आ रहा है इन पे अगर गोली चलाएगी तो वो तो एक नया स्यापा पड़ जाएगा, नया अजाब आ जाएगा। इस पे आजकल ये बड़े प्रोग्राम बना रहा है राना सनाउल्लाह कि इसको कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि पंजाब इसके हाथ से निकल गया है। दूसरी तरफ मरियम नवाज है, वो सोच रही है कि या तो वज़ीर आज़म की सीट पे आए, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम ये बनी हुई है कि वज़ीर आज़म की सीट पे वो अगर इलेक्शन किसी जगह से लड़ती है तो मैंने जिस तरह आपको बताया था कि आप सामने इमरान खान भी पेपर जमा करवाएगा, तो उससे पहले ये कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी तरह नाअहल करार दिया जाए। उसके बाद ये मरियम नवाज जो है उसको ये किसी सीट पे इंतखाब लड़ाएंगे, मगर फिर भी वहाँ पे ज़ाहिर है पीटीआई के कोई ना कोई इतने बड़े बंदे हैं, कोई भी वहाँ से इंतखाब लड़ सकता है। और इनको ये 100% अभी तक यही है इनके ज़हन में कि हम इंतखाब हार जाएंगे। ये है सबसे बड़ा मसला, वरना ये औरत बैठने वाली नहीं थी। जितना ये झूठ बोलती है आके सारा दिन, वो सारी कौम अब सुन सुन के तंग आ चुकी इसका झूठ, और साफ झूठ बोलती है। नाज़रीन, जो आपको एक और ख़बर दे देते हैं कि आसिफ जरदारी के मतलब हमने जो कल बताई थी खबर, कहा जा रहा है कि उसकी उम्मीद नहीं है बचने की, अगर बच भी गया तो वो बस मजदूरों वाली ज़िंदगी गुजारेगा यहाँ, क्योंकि इस जहान में भी उसको सज़ा मिलनी है। जितना बड़ा वो जालिम आदमी और जितना जुल्म उसने किया, आज वो जो दौलत चोरी की थी, जो पैसा चोरी किया था, वो
एक तरफ ले जाए और इसे बचा के देख ले। कभी डॉक्टर दुबई से आ रहे हैं, कभी कहीं से आ रहे, कभी कहीं से आ रहे। अब देखते हैं कि कितने दिन और डॉक्टर इसको बचाते हैं। मगर जिस तरह हमारे प्रोग्रामों में पता चलता है कि हाल इसका भी मुशर्रफ जैसे ही होगा, ना वो मरेगा ना जिंदा में रहेगा। अब ये सियासत से आउट हो चुका है, फेफड़े शेफड़े जवाब दे चुके हैं, पानी इकट्ठा हो चुका है। जो सैलाब वालों का पानी इसने वहाँ पे जुल्म होते रहे है, ये अब फेफड़ों में पहुंच गया। ये कुदरत का कानून है कि किस तरह सजा इंसान को देता है, मगर ये लोग समझते नहीं। इसके अलावा नाज़रीन ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो दौरे पे गए हुए हैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, उनके साथ जो नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने हैं वो गए हुए हैं, वो वहाँ से हदायत लेंगे। कल मुझे अमेरिका से एक कॉल आई, आज उनको मैं लाइन पे लूँगा। ऐसी बातें आपके सामने वो रखना चाहते थे। मैंने कहा ये हमारे लिए बेहतर नहीं है, ये हमारे मुल्क का मामला है। और वो जो साहब है उनको सब इल्म है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन बड़े एहतियात के साथ हम एक प्रोग्राम आज करेंगे उनके साथ। मैंने वादा किया था शाम को कोशिश करेंगे सुबह अपलोड करें वो प्रोग्राम। अच्छा, ये एक अजीब बात है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 29 नवंबर को ज़ाहिर है जाना है, और 29 नवंबर से पहले और क्या हो सकता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक और भी चीज़ सामने आ रही है कि अगर इमरान खान ने ये लॉन्ग मार्च करता है तो फिर क्या फौज क्या करेगी। ये भी अभी 100% गारंटी नहीं है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जाएंगे। ये कोई फौज के खिलाफ बात नहीं है, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ। ये जनाब अली प्रोग्राम ये है इनका कि अगर हालात ज़्यादा ख़राब होते हैं तो हम इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाएंगे पाकिस्तान में। और ये जो बैठे हुए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि सागदार आ गया और अब कोई बहुत बड़ी कोई बातचीत हुई अंदर, वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। किसी को इल्म नहीं था कि आने वाले दिनों में क्या होना है, जाने वाले दिनों में क्या हुआ है। ये चीज़ें पाकिस्तान में एक नॉर्मल है कि सागदार को डॉन नहीं है कि आ गया। होता ये है कि जैसे ही जो मुल्क के मालिक है, वैसे तो वो चौकीदार है मगर वो असल मालिक वो ही है मुल्क। अवाम तो भेड़ बकरियाँ हैं, आपको इल्म है। तो वो जनाब अली कहते हैं कि ऐसा है कि अगर फौरी तौर पे ऐसा कदम उठाना पड़ा कि मार्शल लॉ लगाना पड़ा तो वो भी लगा दिया जाएगा। अगर फ़र्ज़ करे पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगता है और जहाँ मुल्क उस तरफ रहा है, 100% मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो धरने की तैयारी हो रही है, हो सकता है ये भी डबल गेम हो यहाँ पे भी। मगर इमरान खान क्योंकि समझता है ये चीज़ें और उसको अब थोड़ी बहुत ही समझ आ गई है कि किस तरह चलना है, तो मेरा ख्याल है कि वो इनकी बातों में नहीं आ रहा। नाज़रीन, एक और बड़ा अहम मसला है कि अगर मार्शल लॉ लग जाता है पाकिस्तान में तो फिर क्या होगा। बड़ा ये एक सवाल उठेगा। कहा यह जाएगा कि जिस तरह पिछले डिक्टेटर बताते रहे कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, मगर कोई इलेक्शन नहीं होंगे, उसी तरह ये चलेगा। फिर अल्लाह को जो मंजूर होता है, जैसे ज़ियाउल हक आपके इल्म में है, वो दुनिया से रुखसत हुआ तो फिर जमहूरियत पाकिस्तान में आई, मगर वो भी ऐसी की जमहूरियत थी कि जिस तरह आज के हालात बने हुए। मुशर्रफ आया, उसके बाद भी जो जमहूरियत आई वो भी ऐसे की थी। कोशिश ये करते रहे, जिस तरह ज़िया ने भी वो जनेजो को वज़ीर आज़म बना दिया था, मगर बराए नाम था, इख्तियारात नहीं थे उसके पास। आज के वज़ीर आज़म के पास भी इख्तियारात कोई नहीं मारेंगे। अगर वहाँ पे आप ये समझते हैं कि इख्तियारात शहबाज शरीफ के पास थे या इमरान खान के पास थे, ऊपर से ही हुक्म आता है, जो भी करना ऊपर से ही करना। इनके पास कोई चीज़ नहीं, इनके पल्ले कोई चीज़ नहीं थी। अगर इमरान खान के पास पावर होती, कोई थोड़ी बहुत ही भी तरीका वारदा ये ढूंढा हुआ कि किसी को भी इलेक्शन सही जीतने ना दो, इतनी सीटें रखो कि बस उसको यही दड़का लगा रहे कि किसी वक्त भी आपकी गवर्नमेंट जा सकती। किसी को इतनी सीटें देना, फिर यह है कि जो मालिक है मुल्क के, उनके नज़र में है कि हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें कोई पूछेगा नहीं। ये ऐसे बिल पास करवाएंगे, हो सकता है कल तो कोई ऐसा निज़ाम आ जाए, सदारती निज़ाम, जिससे मुल्क की तो बेहतरी हो, मगर मालिक जो हैं वो फिर पता ही है ना, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये जो कुछ भी इस वक्त पाकिस्तान में
ताज़ा सूरत हाल मैंने आपको बताई। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इससे मिलती-जुलती सूरत हाल होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफ़िज़।